प्रियो, आज हम आप लोगों के सामने वचन को लेकर आए हैं। यूहन्ना 3:16। आज रविवार है, 5 तारीख है। हम यूहन्ना के 3:16 वचन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। प्रेम के बारे में हम बताएंगे। परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इस वचन को यूहन्ना का 3:16 में हमें मिलता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए कि हमें प्रेम करना ज़रूरी है। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं रखेगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसलिए प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। जैसा लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, कि तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। क्योंकि अगर हम प्रेम से परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा, और परमेश्वर से की आज्ञाओं का हमें पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से ही जन्मा है और हम लोग भी परमेश्वर से जन्मे हैं। क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ है, और जो कुछ पैदा हुआ है और उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं बनाई गई है, क्योंकि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और जब हम देखते हैं कि उन्हें सब बातों में मैंने जो भी तुम्हें आज्ञा दी है कहा मानना सिखाओ, क्योंकि परमेश्वर की हमें आज्ञा मानना है। हम मत्ती किताब में देखते हैं 18 अध्याय के 18 से 20 में देखते हैं, क्योंकि उसने पालन करने का सामर्थ्य और अधिकार बताया है और कहा कि सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं आज से लेकर जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। क्योंकि परमेश्वर अपने भेजे हुए अपने उत्पन्न किए हुए मनुष्यों को न्याय करने के लिए आया है। इसलिए क्योंकि वो प्रेम करता है, कहा तेरे दास और भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों उन छोटे बड़े लोगों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी को बिगाड़ने वालों का नाश किया जाए। क्योंकि परमेश्वर अवतरित होकर के आया और तो भी शरीर में ईश्वरित होने के कारण शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी शारीरिक है जो सिर्फ मनुष्यों के लिए है, ईश्वरत्व का नहीं है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी संपूर्ण संदेश सारी शक्तियाँ वास करती हैं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, अपने प्रेम करने वालों को भली वस्तुएं क्यों ना देगा। हम जो प्रेम से परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें भली वस्तुएं देता है। क्योंकि परमेश्वर कहा कि यीशु ने कहा था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार का बदला मैं देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए कि वह हम सबको बचाने के लिए शीघ्र आने वाला है और हर एक मनुष्य के काम के अनुसार उनका प्रतिफल और उनका बदला देने के लिए कहा मेरे पास में है। क्योंकि वह शीघ्र आने वाला है।
परंतु परमेश्वर हम पर अपने भलाई की रीति इस प्रकार प्रकट करता था कि जब हम पापी थे तभी हमारे लिए वह मरा, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता था। इसलिए अपने भलाई को हम पर प्रकट किया और हमारे लिए मरा। क्योंकि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु जैसे कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वह धीरज धरता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, वरन यहाँ की सबके मन का फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हर एक मनुष्य को छुड़ाना चाहता है, हर मनुष्य को बचाना चाहता है, क्योंकि वह प्रेम करता है। क्योंकि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम डाह नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम रखता है और उनको देने के लिए बड़ा उत्साहपूर्वक हर एक मनुष्य को देता है, और जिनके द्वारा उसने हमें बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी है और बहुत से हमें आशीष दी है। क्योंकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूट करके जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। क्योंकि वचन के अनुसार प्रभु जो है और जो था, जो आने वाला है, और वह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह कहता है कि क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो कहता है मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। क्योंकि मैं मर गया था, देख मैं युग युगांत तक जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास में हैं। परमेश्वर मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हमको देने वाला है। जो हमारे पिता के पास में है वह हमारा है। यीशु ने कहा था, जो काम मैं करता हूँ वही काम तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तभी तो उसने हम सबसे प्रेम किया था। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, मैं मर गया था, देख मैं युग युगांत तक जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास में हैं। हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास में क्या नहीं है? उसके पास में सब कुछ भरा हुआ है। पृथ्वी और स्वर्ग की और अधोलोक की कुंजियाँ उसके पास में हैं। जब हम जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर से, हम प्रेम से हम मांगेंगे, परमेश्वर हमको प्रेम से देगा। क्योंकि वह देने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको बचाने वाला भी परमेश्वर है, क्योंकि वो प्रेम करता है, इसलिए कि हमको जो उसके भंडार में है, भली वस्तुएं, सब कुछ हमको देना चाहता है। प्रभु परमेश्वर वह है जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। कहता है मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। क्योंकि यदि जाकर कहा कि क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, वह यूहन्ना का 14:3 में कहता है कि यदि मैं जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर के तुम मेरे यहाँ रहना, और मैं जाऊंगा और जहाँ जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो और मैं भी वहीं रहूँगा। क्योंकि सारे सृष्टि का परमेश्वर हमारा यीशु मसीह सारी सृष्टि का मालिक है। वह सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा बना, और उसमें से कोई वस्तु उसके बिना नहीं पैदा हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और वह हमें हर एक वस्तु देना चाहता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। जब हम बीमार होते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी विनती को सुनो। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमको देता है। प्रियो, जो हमसे वो प्रेम करता है, हमको देना चाहता है, जो हमको बचाना चाहता है, तो हम क्यों ना उससे मांगे प्रेम से। अगर हमें कोई भी वस्तु की कमी है, हर एक वस्तु उसके पास में है। कोई भी वस्तु ऐसा है कि उसके पास में नहीं है। कोई भी आशीष ऐसा नहीं है कि उसके पास में आशीष नहीं है। क्योंकि जो हमारे पिता के पास में है वो हमारे पास में है। क्योंकि वो हमारा पिता हमसे प्रेम करता है
और जो हमारे पिता का जहाँ जो है जो हम वो भी हमारा है। इसलिए मुझसे वो प्रेम करता है। और कहा कि वह पिता जो मेरा है, उसने कहा था मैं मर गया था, अब देख मैं युग युगान तक जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। प्रकाशित वाक्य का 1 का हम 18 में देखते हैं। इसलिए पिता मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और फिर उसे ले लूँ, क्योंकि तो वचन में जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। और जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हमारा प्रभु प्रेम करता है, इसलिए प्रेमी परमेश्वर है, उसने मृत्यु को जीत लिया और जय को भी जीत लिया है। और क्योंकि वह प्रेम करने वाला है, अगर हमारा परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा और जय की कुंजियाँ और मृत्यु की कुंजियाँ भी हमको दे सकता है। जैसे यीशु ने मुर्दों को भी जिलाया, बड़े बड़े चमत्कारी काम किया, वैसे भी अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमारे भी जीवन में हमारे द्वारा भी लोग आशीषित होंगे और बचाए जाएंगे। प्रियो, आओ हम आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही आप बोलिएगा। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। हे पिता, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी मेरे सभी अपराध को क्षमा कर। बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल। दिन भर की कमाई की रोटी हर दिन हमें दिया कर, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। आमीन। फिर आप बोलिएगा, हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा करो, मेरे पुरखों के पाप क्षमा करो, मेरे 10 पीढ़ी के पाप क्षमा करो। मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानता हूँ, ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, आप तारनहार हैं, पालनहार हैं और सृजनहार हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी भेड़ हूँ, आप हमारे चरवाहा हैं। आप हमारे अनंत जीवन के वरदान के लिए, क्षमादान के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, आप अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को अपने हाथ में लीजिए। मुझको, मेरे परिवार को भूत शैतान से, जादू टोना से, सभी रोग बीमारी से, सभी दर्द पीड़ा से छुटकारा दो। आमीन। आप लोग आंख बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप सीने पर एक हाथ रख करके एक हाथ ऊपर उठाइए, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरी प्रेमी पिता परमेश्वर। हमारी अगुवाई करने वाले, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले, चंगाई देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जो हमारे साथ में, हम जितने हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं और ये प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और उन भाइयों को छू लीजिए। अगर कोई परेशानी में है, दुख में है, तो यीशु तेरे नाम से उनके सारे दुख दूर हो जाएं। अगर बीमार हैं तो यीशु तेरे नाम से उनकी सारी बीमारी निकल जाए। बीमारी के पैदा करने वाले शैतान, तुझको हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ, यीशु के नाम से इसी घड़ी उनके शरीर छोड़कर चली जा, हट जा। तेरे सारे अधिकार को यीशु के नाम से छीनता हूँ और उनके बीमारी को उनके सारे बदन से, रोम रोम, अंग अंग से निकाल कर यीशु तेरे नाम से अथाह कुंड में भेज देता हूँ और यीशु तेरे नाम से उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जो भी परमेश्वर पिता बहन हैं जिनके पेट में गैस है, अप्रेंटिस है, ट्यूमर है, पथरी है, कैंसर है, यीशु तेरे नाम से अपना हाथ को बढ़ाइए और छू लीजिए। उनके पेट को, उनके सारे बदन को तेरे लहू धोता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से ये सारी बीमारी उनके शरीर छोड़कर चली जाए, यीशु के नाम में चली जाए और वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, जो लोग बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अस्पताल में पड़े हैं,
उन पर भी आपकी आशीष हो, लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता जो लोग निसंतान हैं परमेश्वर पिता, उन जो सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनका हाथ स्वर्ग की ओर ऊपर उठा है, तो हे प्रभु उनको संतान की आशीष यीशु के नाम से बोलता हूँ। और इसी घड़ी उनके बांझपन के कलंक को धोता हूँ, और इसी समय उनको संतान की दान को आशीष देता हूँ, और यीशु तेरे नाम से चंगाई बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो भाई सुन रहे हैं ये और प्रार्थना में हमारे साथ में हैं, परमेश्वर पिता उनके भंडार में हर एक वस्तुओं से भरा रहे, भली वस्तुओं से परमेश्वर पिता, उसका भली वस्तुओं से उनका भंडार खाली न रहे परमेश्वर पिता। जो गरीब हैं परमेश्वर पिता उनकी मदद कर परमेश्वर पिता, उनकी रोजी रोटी और पशुओं में और खेती बाड़ी में आपकी आशीष हो। हर एक काम के लिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी परमेश्वर पिता आपने हमारी प्रार्थना सुना, और इस प्रार्थना को सुनने के लिए और लोगों को आशीषित करने के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।